बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं बहुत ही मज़े से स्नैक्स की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि है आपको ब्रेड पकोड़ा कह लें, ब्रेड स्नैक्स कह लें, जो कि आलू और चावल के साथ मैं बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा मज़े के ये बनने वाले स्नैक्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चावल लिए, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो बच्चों के चावल ले लें, या चावल आपने पकाए हैं उसमें से यूज़ कर लें, ठीक है। ये मेरे पास चावल मैंने बॉयल किए थे, मैंने वही वाले ले लिए चावल। साथ में इसके आलू मैंने बॉयल किया था, इसको मैंने मैश कर लिया, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ में इसके शामिल कर रही हूँ मैं नमक, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला, और साथ में चॉप किया हुआ प्याज। ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही खुद ही मज़े के बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें डालने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए बस मैंने इसके अंदर बहुत बेसिक से मसाले सिंपल से डाले हैं इसके अंदर। अब जो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है ना आलू चावल जो अच्छे से आपस में जो है ना वो मिक्स हो जाए, बिल्कुल यकजान सा एक बैटर सा बन जाए इसका। तो यहाँ पर ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैटर हाथ में ले रही हूँ, और मैंने ना यहाँ पे ब्रेड स्लाइस लेकर इसके मैंने यहाँ पे इसको 4 पीसेस में ना मैंने कट कर लिया था इस ब्रेड स्लाइस को एक। तो इस तरह से जो है ना, यानी कि स्क्वायर शेप में मैंने कट किया था। और अब जो है ना, जो मैंने बैटर लिया अच्छे से इसके ऊपर लगाऊंगी ना। तो मैं जो है ना इसके बाहर बिल्कुल ही निकालेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल, ताकि इसके अंदर ब्रेड के ऊपर बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, और जो कॉर्नर्स है ना वो भी उसमें भी बैटर अच्छे से लगे, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल फिल करने के बाद जो है ना, मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी दूसरे स्लाइस से। और थोड़ी फीलिंग नहीं करेंगे, अच्छी वाली फीलिंग करेंगे, ताकि जो है ना खाने में मज़ा तो आए, कि हाँ भी अंदर अच्छी सी फीलिंग है इसकी। इसी तरह से जो है ना, मैं सारे जो मैंने पीसेस कट किए थे उसको जो है ना मैं इसी तरह से सबको फिल कर लूँगी इसके अंदर। और अब जो है ना मैं इनको फ्राई करूँगी, ठीक है। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी बेसन का, और बेसन जो है यहाँ पर मैंने लिया है। तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर अजवाइन, ठीक है। अजवाइन डालने के बाद अब जो है ना पानी से जो है ना मैं इसका एक बैटर जो है वो तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूँगी, ताकि जो है एकदम डालने पतला ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका एक बैटर सा जो है ना वो तैयार कर लेना है, और स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे, ताकि कोई भी इसके अंदर जो लम्स वगैरह जो है ना वो ना रहे। अब जो है ना मैंने जो बनाए थे पकोड़े, अब जो इसको मैं डिप करूँगी इसको अच्छे से, ताकि जो है ब्रेड के स्लाइस को इसके अच्छे से इसका डिप करने के बाद जो है ना मैं इसको कर दूँगी ऑयल के अंदर फ्राई। अच्छे से डिप करना है, ताकि चारों तरफ से जो हमारे कॉर्नर्स हैं ना वो अच्छे से बेसन में कवर हो, ताकि फिलिंग बाहर ना आए, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छे से इसको डिप करके बेसन में डिप करना है। फिर इसको फ्राई के लिए डालना है ऑयल में, और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छे से गोल्डन से कलर आ जाए। देखिए ये मज़ेदार से होकर फ्राई हो भी गए हैं। अब मैं जो है इनको डिश आउट जो वो कर दूँगी, और यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर दिया है इसको केचप के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। आजकल मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, तो बारिश हो रही है, तो आप इसको बनाएं, शाम की चाय में इसको एंजॉय करें। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे ये। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा वो कैसी लगी। इस तरह सिंपल रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफिज़।